आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिय रंजन। पिछले वीडियो में हमने बात किया था पाइथन फंक्शन के बारे में। हमने सीखा था कि पाइथन के फंक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे उसे कॉल करते हैं और भी बहुत सारी चीजें। जब पाइथन के फंक्शन सीख रहे थे तो इतना समझ में आया कि पाइथन के जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो साथ में आर्गुमेंट भी लिखते हैं, और वो आर्गुमेंट कितने भी नंबर का हो सकता है। मे बी 0 हो, मे बी 5 हो, मे बी 2 हो। जैसे यहाँ पे हमने हमारा 2 है, तो कितने भी नंबर का हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो पाइथन में फंक्शन के आर्गुमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, ये सब कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में। लेकिन उस पर बात करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 है, और हमने जब कॉल करते समय भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 दिया था, तब तो सब कुछ सही रिटर्न करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए, सब कुछ सही रिटर्न किया, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता जब हम एक ही आर्गुमेंट पास करते, दूसरा हम पास ही नहीं करते, तब क्या होता। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक एरर देगा, वो टाइप एरर। क्या कि जो एज है वो उसको आर्गुमेंट मिला नहीं है, मिसिंग वन आर्गुमेंट है, वो कौन, एज। तो इस तरीके से आपको टाइप एरर दिया। लेकिन हो सकता है कि आपने 2 की जगह 3 आर्गुमेंट दे दिया, तब क्या होगा, तब भी एरर प्रोवाइड करेगा और फिर भी टाइप एरर देगा। और उसमें क्या था कि 2 पोजिशनल आर्गुमेंट होने थे, लेकिन आपने दिया है 3, इसलिए ये भी टाइप एरर। मतलब आप 2 की जगह 3 नहीं दे सकते, 2 जगह 1 नहीं दे सकते। मतलब जितना वेरिएबल है उतना ही आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पास कर सकते। मतलब इतना सिंपल सी। लेकिन हम इसी से बचने के लिए हमारे पास एक तरीका है, और वो तरीका है हम जो अपना सकते हैं वो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब कि आप चाहें तो एज की वैल्यू यहाँ पे कुछ फिक्स कर लें। एज की वैल्यू फिक्स मतलब जो हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं उसमें वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। अगर इन केस हम नहीं देते हैं 7, तो वो एज की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5 लेगा। आप यहाँ पे देखिए, हेलो कोड एकेडमी, योर एज इज 5। हेलो नेम कोड एकेडमी, योर एज इज, डिफॉल्ट था जो लिया। लेकिन अगर इस टाइम हम प्रोवाइड करते हैं 8, तो क्या होता है। इस टाइम देखिए 8 मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ देते हो तब तो इसको ओवरराइड कर देता है। अगर जो भी हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं फंक्शन कॉल करते समय, तो वो जो डिफाइन करते समय होता है जो डिफॉल्ट, उसको वो ओवरराइड कर देता है। और अगर नहीं पास करते हैं तब उससे वो जो डिफॉल्ट होता है उसी को वो लेके प्रिंट करता है। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि ये जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है वो कैसे हमारा काम करता है। डिफॉल्ट के अलावा जो दूसरे टाइप के आर्गुमेंट होते हैं वो होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। इसी को एक तरीके से हम बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट में करते क्या है कि हम दोनों का वैल्यू फिक्स कर देते हैं। यहाँ नेम की वैल्यू फिक्स है, और दूसरा तो नेम की वैल्यू भी हम फिक्स कर देते हैं। अगर दोनों वैल्यू हमारा फिक्स है तो उस टाइम हम बोलते हैं जो फंक्शन को, वो जिस टाइप का आर्गुमेंट को, वो बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट, राइट। तो अभी हम जैसे देखिए, हमने यहाँ पे नेम की वैल्यू फिक्स कर दिया और एज का भी। और अगर अब हम चाहें तो ये नहीं दे तो क्या होगा, अब नहीं दे तो भी जो बाय डिफॉल्ट होगा जो लेगा। अगर नेम की वैल्यू हम एक तो दिए लेकिन दूसरा का वैल्यू नहीं दिए, तो वो अब भी देखिए एक कर लिया, दूसरा एज इट इज प्रिंट किया। और अगर, लेकिन इशू क्या है कि अगर केवल 5 देते हैं तो क्या होता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये देखिए, तो ये देखिए, वो केवल पहला को पहला आर्गुमेंट समझा। वो आप देखिए, आपने जो भी एक वैल्यू प्रिंट किया उसे वो पहला समझा, नेम, मतलब दूसरा नहीं। हाँ, 5 के बाद आप जो भी दूसरा देंगे तब वो दूसरा समझेगा। तो एक तरीका, एक तो आपको कीवर्ड आर्गुमेंट देने का एक फायदा कि आप टाइप एरर अब आपका नहीं हो रहा है। इसका एक और जो मेन फायदा क्या है कि आप चाहते हैं कि एज को पहले दे दें, एज 7, और नेम मतलब आप पोजीशन को आगे पीछे कर देते हैं। तो आप कर सकते हैं वो किस स्थिति में, जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं। जब अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रिय रंजन, तो इस टाइम अगर जो इस टाइम देखिए आप प्रिंट करेंगे तो देखिए नेम हेलो प्रिय रंजन योर एज इज 7, देखिए प्रिंट किया।
मतलब हम यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट दे करके हम इसको पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। ये फायदा किससे है? ये फायदा हमें है कीवर्ड आर्गुमेंट से। कीवर्ड आर्गुमेंट का और फायदा क्या बता? एक तो कि आप दोनों के दोनों वैल्यू आप जो पास करना चाहते हैं तो भी सही है, नहीं पास करना चाहते हैं, कोई एक पास करना चाहते हैं तो भी दिक्कत है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहें तो पोजीशन को हेर फेर करके, पोजीशन को चेंजेस करके भी आप वैल्यू पास कर सकते हैं, उस समय भी आपको कोई इशू नहीं देगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कीवर्ड आर्गुमेंट का क्या फायदा आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। सबसे मेन फायदा इसको बात करें तो मेन फायदा है कि आप इसे पोजीशन को इंटरचेंज करके आप इसे लिख सकते हैं। इसको लेकिन इसको कीवर्ड आर्गुमेंट बनाते समय आपको चीज ध्यान के रखना कि जैसे मान लिया कि आप पहले का तो वैल्यू फिक्स कर देते हैं, नेम इक्वल टू एक्स वाई जेड, एज को फिक्स नहीं करते हैं तो आपको एरर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जैसे ही एक को आप डिफॉल्ट किए उसके आगे का सारा वैल्यू आपको डिफॉल्ट करना होगा। जैसे इसको अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे तो अब हमें देगा एरर। ये देखिए एरर क्या? सिंटैक्स एरर। ये देखिए आप, ये सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या है कि आप नेम को प्रिंट कर दिए हैं लेकिन एज को आपने, नेम को आपने फिक्स कर दिया, एज को फिक्स नहीं किया, तो इसलिए आपको देगा सिंटैक्स एरर। और ये हमें देखिए एग्जीक्यूट नहीं होने दे हो रहा है। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोड द डिफॉल्ट आर्गुमेंट, सिंटैक्स एरर। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट कौन है? ए वाले। और ये फॉलो किसको कर रहा है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट से। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने पे वो हमें देता है सिंटैक्स एरर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा कि आखिर किस तरीके से हम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से हम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब पूरी बातें था कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए। एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट है आर्बिट्ररी आर्गुमेंट के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपके वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होते जा रहा है, इसलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन आर्बिट्ररी आर्गुमेंट के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।